आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम क्लास 9th का थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 10th में 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 11th और 12th में भी है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इस सीरीज़ में केवल और केवल इंट्रोडक्शन सीखेंगे और सिंपल से नॉर्मल एक दो कार्टेशियन प्लेन के क्वेश्चंस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम सीखेंगे कि इफ़ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये और एक वर्टिकल लाइन, अगर ये एक दूसरे को कट करें तो इस तरह से 4 प्लेन हमें मिलते हैं। कितने प्लेन मिलते हैं? 4 प्लेन। तो जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कट करती हैं हम उसको ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स बोल देते हैं, इस साइड में है तो इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं। लेफ़्ट, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा। ये अपर पार्ट हो जाएगा, ये लोअर पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम जनरली अगर इसको प्लस और माइनस में कैटेगराइज करते हैं तो ऐसे करते हैं, जो राइट हैंड साइड होता है वो प्लस होता है, लेफ़्ट हैंड साइड जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। जो अपर पार्ट होता है वो प्लस होता है, जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस कट करती हैं तो ये जो मिड पॉइंट होता है जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं उसको ओरिजिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कार्टेशियन होता है, जो पॉइंट होता है वो 0 कामा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं। अब इसी का जो ओरिजिन से राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल लाइन, ओरिजिन से राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे प्लेन के और सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल देते हैं। कौन सा टर्म बोल देते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसी एक्स एक्सिस में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं तो इसको निगेटिव एक्स एक्सिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इसको एक्स डैश से, ऊपर वाई से और नीचे वाई डैश से। ठीक है, तो देखो, एक लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, अपर पार्ट में जो हो गया वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, लोअर पार्ट में जो हो गया निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये जो 2 लाइन कट कर रही हैं इनके बीच में हमें एक पार्ट दिख रहा है। जैसे ये पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, ये वाला जो भाग है ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो अगर ये पार्ट जो होता है इसको हम प्लेन बोल देते हैं। पेपर का जो पेज होता है, पेज के जो स्पेस होता है उसको प्लेन बोल देते हैं। तो ये प्लेन हो गया, और ये प्लेन किसके किसके बीच में आ रहा है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन होगा उसको हम एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्स वाई प्लेन। अब इसी तरीके से मैंने क्या ले लिया, एक्स डैश और वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स डैश वाई प्लेन, एक्स डैश वाई प्लेन। और इसी तरीके से देखो ये क्या है, वाई डैश, ये एक्स डैश, तो इसको हम क्या बोल देते थे, एक्स डैश वाई डैश प्लेन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लेन, और यहाँ पे वाई डैश दिया हुआ है, तो एक्स डैश वाई प्लेन। अब यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस यहाँ पे हमने बना रखा है पहले से, ये देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अगर प्लस और माइनस के पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, जिनको हम क्वाड्रेंट बोल देते हैं। जो एक्स वाई प्लेन होता है उसको क्वाड्रेंट बोल देते हैं इन ज्योमेट्रिक टर्म में। क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेंट। जैसे क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इसमें प्लस माइनस क्या होता है ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और अपर पार्ट दोनों में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों टर्म इसमें क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इसके जो पॉइंट्स होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। इधर देखो ये वाला टर्म क्या है, माइनस है, ये वाला टर्म क्या है, प्लस है। तो हम जनरली जो पार्ट लिखते हैं और एक्स और वाई के टाइप में लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं बाद में वाई एक्सिस को लिखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, सेकेंड टर्म क्या होता है, वाई एक्सिस।
अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो x किस में क्या है, निगेटिव है, देखो ये माइनस में है तो माइनस लिख लिया, और y क्या है, प्लस में है तो प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x भी माइनस है y भी माइनस है, तो दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो क्या हो रहा है, y माइनस में है लेकिन x किस में है, प्लस में, तो x प्लस में हो गया, y माइनस में हो गया। तो अगर हम कैटेगराइज करना चाहें इसको एक बार में क्विक रिव्यू लेते हैं। देखो दोनों एक्स वाई प्लेन पे दोनों प्लस प्लस, एक्स डैश वाई प्लेन पे माइनस प्लस, एक्स डैश वाई डैश प्लेन पे दोनों माइनस माइनस, और क्वाड्रेंट फोर्थ में क्या हो रहा है, वाई डैश एक्स प्लेन पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देते हैं एक्स वाई प्लेन, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं एक्स डैश वाई प्लेन, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं एक्स डैश वाई डैश प्लेन, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देते हैं एक्स वाई डैश प्लेन। समझ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट लेके आए। अब इसको पॉइंट के साइज़ में कैसे लिखते हैं हम ये देखते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, एक कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ये वाला पॉइंट है, तो देखो ये पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे ले जाएंगे, यहाँ से ले गए इतना एक्स पे ऊपर ले गए, ठीक है ना। इसको मैंने मैच करा लिया, यहाँ से करा लिया, यहाँ से करा लिया, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने इसके पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे देख लो और वाई एक्सिस पे देख लो कौन सी डिस्टेंस होती है। ये वाली डिस्टेंस वाई एक्सिस पे होती है, ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे होती है। तो यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे ये क्या है, ये भी 4 है। तो इस तरह के पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट, ठीक है ना, या क्वाड्रेंट बोल देते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आएगा दोनों प्लस प्लस में आएगा, इस पार्ट में दोनों प्लस प्लस में आएगा, इस पार्ट में जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ये वाला, तो ये वाला पॉइंट क्या है 2 और ये -4, तो इसको हम क्या लिखेंगे -4, 2। तो देखो एक पॉइंट आ रहा है माइनस और एक पॉइंट क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। ये देखो ये दोनों -4 आ रहा है, क्या आ रहा है -4, तो दोनों पॉइंट इसमें क्या है -4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट मान लो यहाँ पे कोई ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया। यहाँ पे देखो -4 +4 मतलब +4 एंड -4, तो यहाँ का जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस और माइनस आ रहा है। तो क्वाड्रेंट समझ में आया कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ओके, अब हम देखते हैं अब्सिसा किसे बोलते हैं और ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम अब्सिसा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अब्सिसा, ठीक है। और वाई एक्सिस के पॉइंट को हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को अब्सिसा बोलते हैं, इस पर लिख दे रहा हूँ CISSA, अब्सिसा। एक्स एक्सिस पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, अब्सिसा होगा। वाई एक्सिस पे जो नंबर होगा उसको ऑर्डिनेट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया -4, यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स को तुम्हें प्लॉट करना है जो हमें सीखना है, ठीक है ना। जैसे -4, 10, तो -4 कहाँ पे दिया हुआ है, एक्स पे -4, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ -4, 10। इसको पहचानने का तरीका सबसे पहले देखो क्या होता है, ये किस क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट पहचानने के लिए हमें केवल एक चीज़ ध्यान रखना है, प्लस प्लस होगा, दोनों प्लस होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, माइनस माइनस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, प्लस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। देखो इसमें तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस पहले आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस बाद में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी दोनों में कन्फ्यूज़न होगी। अगर दोनों प्लस प्लस है इट मीन्स फर्स्ट में, दोनों माइनस माइनस है इट मीन्स थर्ड में। अब लेकिन पहले प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, पहले माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो चलो पहला क्वेश्चन पहचानते हैं किस क्वाड्रेंट में होगा। पहला क्या दिया है, -4, 10, -4, 10। देखो ये कैसे आ रहा है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस के फॉर्म में आ रहा है -4, 10। देखो -4, 10 क्या आ रहा है, अगर ध्यान से देखो तो माइनस और प्लस, इसका मतलब क्या, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट वाला किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड वाला देखो क्या रखा है, -7, दूसरा क्या दे रखा है, +7, 9, -9 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस मैंने किस क्वाड्रेंट में बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है।
इसी तरीके से सारे के सारे नंबर प्लॉट करने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जैसे 0,9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0,9, यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है, एक्स एक्सिस 0 है तो केवल वाई की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, केवल वाई की। तो अब इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस प्लस है दोनों। तो अगर एक नंबर 0 हो और जिसकी भी वैल्यू दी है, मान लो यहाँ पे 0,9 है, केवल 9 की वैल्यू दी है, तो वाई एक्सिस पे, किस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है ना, ये समझ में आया। अगर यहीं पे दिया होता अभी कि दूसरा नंबर दिया होता 9,0 मतलब कि एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं होता, केवल एक नंबर दिया हो और 0 गिवन हो तो वो या तो एक्स एक्सिस होगा, या तो एक्स एक्सिस होगा, या तो वाई एक्सिस होगा, या तो एक्स डैश एक्सिस होगा, या तो वाई डैश एक्सिस होगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 8,6 किस प्लेन में है, किस प्लेन में आएगा ये, देखो दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पे। अगर माइनस प्लस है तो किस प्लेन पे आ जाएगा, एक्स डैश वाई प्लेन पे। और दोनों अगर माइनस माइनस है तो एक्स डैश वाई डैश प्लेन पे, ठीक है। अगर प्लस और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वाई डैश एक्स प्लेन पे। समझ में आया ना बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया फर्स्ट। अब देखो जैसे 5,9 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 8,6 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1,5 ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -4,9 माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। -5,6 -5 क्या हो रहा है 6 है, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, समझ गए। अब इसमें मुझे अगर अब्सीसा बताना हो, जैसे अब्सीसा मैंने पढ़ लिया, जैसे -4,10 दिया हुआ है, तो जो x की वैल्यू होती है वो अब्सीसा होती है, क्या होती है, अब्सीसा। जो y की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होती है, क्या होती है, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर अब्सीसा पूछा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4,10 में, -4,10 में अगर अब्सीसा पूछा जाए तो अब्सीसा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -4। अगर ऑर्डिनेट पूछा जाए तो ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। समझ में आया ना, ऑर्डिनेट और अब्सीसा क्या होता है, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये तुम्हें सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ये किस क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा। जैसे मान लो -3,-6, चलो बताओ -3,-6 क्वाड्रेंट में आएगा। -3,-3 माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, बताओ जल्दी, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। ओके, तो कोऑर्डिनेट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम एक के करीबू ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा मैंने पढ़ा इसमें कि अगर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट करें तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल फॉर्म को हम क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल देते हैं। जहाँ पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रहे होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है। और उसके बाद ये एक्स एक्सिस, राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को डोनेट करती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस को डोनेट करती है। वाई ऊपर वाले पार्ट को वाई एक्सिस बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को वाई डैश बोलते हैं। ऊपर वाले हम इधर राइट हैंड साइड वाले पार्ट को एक्स डैश बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक्स डैश बोल देते हैं। ये वाला पार्ट एक्स वाई प्लेन है, ये वाला पार्ट कौन सा प्लेन है, एक्स डैश वाई प्लेन है, ये एक्स डैश वाई डैश प्लेन है, ये एक्स वाई डैश प्लेन है। समझ गए। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देते हैं। इसमें दोनों प्लस प्लस होता है, इसमें पहला माइनस होता है दूसरा प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस माइनस होता है, इसमें पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। समझ गए ना कैसे किया इसमें। हाँ, अब जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, अब्सीसा होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -4, -10, तो 4 यहाँ पे क्या है, अब्सीसा है, 10 यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनेट है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। x क्या रिप्रेजेंट करता है अब यहाँ पे हमें देखना है। जैसे ये डिस्टेंस हो गई, x इक्वल टू क्या दे रखा है 4, x इक्वल टू 4, तो x एक्सिस पे ये इतनी डिस्टेंस चलेगा 4, कितनी चलेगा 4 तक। मान लो कि यहाँ दिया हुआ है 10, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10, तो y ऊपर की तरफ ये कितना जाएगा 10 तक जाएगा बस, ठीक है ना। ये x और y डिस्टेंस बताते हैं कि x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल रहा है और ये y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल रहा है। मान लो इसी पॉइंट को, एक पॉइंट को हमें प्लाट करना है। मान लो कि हमें प्लॉट करना है 1,5 को, किसको प्लाट करना है 1,5 को हम प्लॉट कर लेते हैं। देखो 1 x एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे 1 डिस्टेंस, चलो यहाँ पे हो गया, ठीक है।
अब 5 वाई एक्सिस पे है तो यहाँ से हम यहाँ पे ले गए। अब देखो ये यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट ऊपर ले गया हम उसको यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा 1,5। 1 किस पे है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 1 है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 5 है। इस एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को अब्सिसा बोल देते हैं और इस वाई एक्सिस के डिस्टेंस को हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ये क्या बोल रहे हैं। डिस्टेंस ये प्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। जो भी ये कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, जो पॉइंट दिए होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। मान लो कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, हमने एक टर्म ले लिया है कि 1+5 दिया हुआ है, ठीक है ना, या हमने ऊपर एक नंबर ले लिया है 4,5। 4,5 मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस चलेगा 4, ठीक है। मान लो एक टर्म मैंने ले लिया 4,5, कितना ले लिया 4,5। तो 4,5 एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चलेगा, ये 4 डिस्टेंस चलेगा। वाई डिस्टेंस पे कितनी चलेगा 5 डिस्टेंस चलेगा। अब देखो 4 को ऊपर अगर हम ले गए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गया 5, यहाँ पे आ गया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 4,5, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा, मान लो -4,5 हो गया, तो अब हम एक्स एक्सिस पे माइनस चलेंगे, वाई एक्सिस पे 5 चलेंगे, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -4,5, ये -4,5, ठीक है ना, समझ गए। अब मान लो -4,-5 निकाल लो, -4,-5, तो -4 यहाँ आ गया, -5 यहाँ हो गया, तो ये वाला पॉइंट -4, क्या हो जाएगा -5, ठीक है। अब मान लो कि -4 +5 आ जाए, ठीक है ना, या +5 -4 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब +4 और -5, तो -5 यहाँ पे आ गया, +4 यहाँ पे आ गया, तो ये वाला पॉइंट इसको डिनोट करेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट सब सॉल्व हो गया। 9th क्लास के सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, केवल ऐसे पॉइंट्स ही बताने हैं, जैसे पॉइंट्स है किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यही हमें बताना होता है, और कुछ है नहीं खास, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाल दूंगा, लेकिन उससे कोई इसमें कोई मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसका जो सेकेंड वीडियो आएगा, उस सेकेंड वीडियो में हम डिस्टेंस फार्मूला बताएंगे। क्या बताएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे जो 10th क्लास का 7 चैप्टर है, ठीक है। दूसरा फार्मूला हम सीखेंगे, सेक्शन फार्मूला सीखेंगे, डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला से ही 10th क्लास में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब सेकेंड लेक्चर में हम इसको सीखेंगे, ओके।